कि हफ्ते में क्या कार्ड है, इस आपको किस मंत्रा का इस्तेमाल करना चाहिए एंड आपको एक्शन क्या लेना चाहिए। तो आपके पास वीक में कार्ड आया है हाई प्रीस्ट का। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इस कार्ड को हायरोफेंट भी कहते हैं। रिलीजन, कंजर्वेटिव थॉट से, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये कार्ड जुड़ा हुआ है, नॉलेज और एजुकेशन के साथ भी। ये कहता है कि आपकी वीक, आपका हफ्ता अच्छा जाएगा। आप अगर किसी एडमिशन लेटर का इंतज़ार कर रहे थे तो वो अब आपको मिल सकती है। आप नॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तभी भी आपको सक्सेस मिलेगी। ज़्यादा कुछ हट के करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं पे कोई शॉर्टकट्स लिए हुए हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। साथ ही ये भी कह रहा है कि लर्निंग की तरफ आप किसी एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति को ढूंढें, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। इस कार्ड के साथ हम मेंटर के साथ या टीचर के साथ जेंडर नहीं अटैच करेंगे। एंड जो भी आप उन मेंटर से या टीचर से सीख पाएंगे या जो आपके प्रिंसिपल्स को क्लियर करेंगे या आपके थॉट प्रोसेस को सिंपल कर देंगे, उससे आपको आगे जाके बहुत सारा फायदा होगा। आपके मंत्र में कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बड़ा ग्राउंडेड सा, स्थिर सा कार्ड है। ये आपको कह रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ थोड़ा सा अलर्ट रहिए, जिम्मेदार स्वभाव को थोड़ा सा बनाए रखें एंड थोड़ा सा प्रोडक्टिव फेज की तरफ बढ़ें, जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अगर कोई टेम्पटेशन हो रही है तो उसको रेजिस्ट करें। अगर आम काम आपको बोरिंग सा लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो अपने अंदर उतनी स्थिरता लाएं कि आप उस काम को ख़त्म कर सकें एंड अपने रास्ते से भटकें। आपके पास एक्शन में कार्ड आता है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड आपके घर से, आपके चाइल्डहुड से, बचपन से जुड़ा हुआ है। ये कहता है कि शायद से आपको ट्रैवल करना पड़े, शायद से आपकी कोई रियूनियन हो घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ। साथ ही साथ ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि आपने लोगों को अच्छी तरह ट्रीट करना है। जब मैं कहती हूँ कि लोगों को अच्छी तरह ट्रीट करना है, ये जनरल बात नहीं है, ये पास्ट से रिलेटेड कार्ड है। तो मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है, उस व्यक्ति ने आपके साथ पहले अच्छा सलूक नहीं किया था, या फिर आपके जॉब में कोई कॉलीग फिर से ट्रांसफ़र होके आ जाता है जिसने पहले आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था या आपका नुकसान करने की कोशिश की थी। तो आपको उनके साथ बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनका बेस्ट फ्रेंड बनने की ज़रूरत है, बट उनके साथ पोलाइट बने रहिए, उनको अच्छी तरह ट्रीट कीजिए। इससे ये पता चलता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, आप में एक ग्रोथ है। साथ ही साथ ये कार्ड इस कॉम्बिनेशन में यह भी कहता है कि शायद से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले अपनी सोच से आगे जाने की। जैसे कि मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ से शुरू किया था, अगर मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको कोई अपने लेवल से ऊपर की भी जॉब मिल रही है या ऊपर का कोई सपना दिखा रहा है, उसके लिए सपोर्ट कर रहा है या उसके लिए तैयार कर रहा है, तो उस ग्रोथ को एक्सेप्ट करें। जो फ्यूचर है उसको एक्सेप्ट करें। अपनी पास्ट को अपनी लिमिटेशन या कमी ना बनाएं या कमज़ोरी ना बनाएं। जब हम ट्री ऑरेकल में से आपके लिए कार्ड निकालते हैं तो कार्ड आता है जुनिपर। ये बेसिकली समझदारी का कार्ड है और कहता है कि आपको अच्छे बुरे में अंतर करना आना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसके तरफ आप आकर्षित हैं, जो आपकी अटेंशन को ड्रॉ करती है, तो उस एक्टिविटी पे ध्यान दें। और साथ ही साथ आपकी सोच, आपकी इंटेंशन का भी बहुत असर होता है। अगर आप किसी और के लिए काम करें या फिर वीक में भी काम करें, पर वो किसी बुरे नज़रिए से करें,
किसी बुरी सोच के साथ करे तो ये प्लान बल्कि आप पे ही बैकफायर हो सकता है। ये ट्रू विजडम है। ये कार्ड एक तरह से थोड़ी सी चेतावनी भी दे जाता है, कहता है कि जो चीज जैसी दिखती है शायद से वैसी हो ना। तो जो लोग आपको मिले, मेक श्योर कि वो असली में मेंटोर हों, आपको वो असली में सिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें। जिन लोगों के साथ आप दोबारा से मिल रहे हैं वो आपका भला चाहते हैं। जो पास्ट में अपने वो रोज कलर्ड ग्लासेस पहन के हर किसी को पॉजिटिव नहीं मान लेना है, क्योंकि आप पहले से पहचानते हैं या आप में थोड़ा बहुत रिश्ते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपका भला चाहता है। तो थोड़े से यहाँ पे डिसर्निंग बनिए। आपका क्लैरिफिकेशन में कार्ड आता है 6 ऑफ स्पेड्स। ये कार्ड अगेन वही दर्शा रहा है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में, ट्रांजिशन आ रहा है। तो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस ट्रांजिशन में आप अच्छे थॉट्स के साथ आगे जाएं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे जाएं। आपका वीक, आपका मंत्रा और आपका एक्शन। तो स्कॉर्पियो, आपके पास वीक में कार्ड आया है 9 ऑफ सोल्स का। ये कार्ड बेसिकली आपको कह रहा है कि हाँ, इस हफ्ते आप थोड़े से प्रेशर में हो सकते हैं। शायद से कोई डेडलाइन हो, कोई मेंटल टेंशन हो, पेंडिंग काम ज़्यादा हो गया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कोई शॉर्टकट मारा हो किसी फॉर्म को भरते हुए, या फिर कोई गलती थी जिसको आपने छुपाने की कोशिश की थी, पर अब वो पता चलने वाली है या पता चल गई है, तो आपको उसका स्ट्रेस है, उसकी टेंशन है। बट इस स्ट्रेस और टेंशन के अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल हफ्ता ओके है। ये बल्कि आपके लिए एक मौका है कि आप सोचें कि मेरे को किस किस चीज़ की टेंशन हो रही है, इस टेंशन वाली बात में कहाँ तक सब कुछ मेरी वजह से है या किसी और की गलती की वजह से है, और जो गलती थी वो क्यों हुई, किसी आदत की वजह से हुई या वो सर्कमस्टांसेस की वजह से हुई। इन सब चीज़ों का नोट बनाएं, उसके बारे में सोचें और होपफुली आगे चल के वो रिपीट नहीं होंगी, तो आपका टाइम बेटर निकलेगा। आपके पास मंत्रा में कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स का। ये ब्लंट कार्ड है, बड़ा शार्प सा कार्ड है, एंड जो सोर्ड्स का पूरा सूट है उसकी प्योर एनर्जी को डिनोट करता है। ये कह रहा है कि अब आपके पास, आप थोड़े से तैयार हो जाएं बुरी सोच को या बुरी आदतों को काटने के लिए। थोड़ा अच्छी तरह समझ के प्लान्स बनाने के लिए। ये आपका प्रोडक्टिव फेज जो है अभी शुरू होने वाला है। आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने तैयार रहना है। एंड अगर हम एक्शन की तरफ देखें तो ये प्रिंसेस ऑफ कप्स है। एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ सोल्स हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स की जो इंटरप्रिटेशन है अलग सी एनर्जी है। ये कहते हैं कि यहाँ पे बात शुरुआत की ही है दोनों कार्ड्स में, बट प्रिंसेस ऑफ कप्स की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी जेंटल होती है, क्योंकि ये कार्ड इमेजिनेटिव है, सेंसिटिव है एंड इमोशन से डील करता है। शायद से ये भी हो सकता है कि यही आपकी क्वालिटी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है या फिर आपके काम को थोड़ा सा अलग करती है दूसरों से। तो इन क्वालिटीज़ को बनाए रखें, बट नेवरदलेस आपने जो भी एक्शन लेना है उसको बड़े धीरे धीरे लेना है, क्योंकि जब आप ओवरऑल स्प्रेड को देखते हैं तो यहाँ पे आप अभी बिगिनर हैं, अभी आपने किसी चीज़ पे मास्टरी प्राप्त नहीं की हुई है, तो लोग आपको थोड़ा सा बहका सकते हैं या फिर आपको कुछ ऐसी स्कीम्स बता सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं। तो जब कोई चीज़ टू गुड टू बी ट्रू होती है वो जनरली टू गुड टू बी ट्रू होती है और उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा संभल के धीरे स्टेप्स लें एंड
आपकी जो कटिंग मंत्रा है, जो प्लानिंग का मंत्रा है, बड़ा प्रिसाइज सा है, उसको जब आप अपने इमेजिनेटिव पर्सोना के साथ और एक्शंस के साथ, क्रिएटिव एक्शंस के साथ आगे लाएंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। आपके पास ट्री ऑरिकल में कार्ड आता है हॉली का। ये एक्चुअली आपने बहुत सारी मूवीज में देखे होंगे, क्रिसमस के टाइम पे ये डेकोरेशंस पे यूज किए जाते हैं। बड़े अट्रैक्टिव से रेड और ग्रीन फ्लावर्स या डेकोरेशंस होती हैं। बट जो ये कार्ड है ये ट्रुथ को, यानी कि सत्य को डिनोट करता है। ये कार्ड कहता है कि आपको फैक्ट और फिक्शन में अंतर पता होना चाहिए, यानी कि सच्चाई और कल्पना में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये डिफरेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर आप समस्या में आ सकते हैं। ये कार्ड साथ में ये भी कहता है कि ये टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, आप एक्शन लीजिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ रूड हो जाएं या बदतमीजी करें। ये कार्ड अब कह रहा है कि जो आपकी डिप्लोमेसी की स्किल्स है या लोगों को एक साथ लाने की स्किल्स हैं उनको डेवलप करें। साथ ही साथ ये थोड़े डेकोरेटिव हॉबीज या कोई ऐसी हॉबीज जिनसे चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाया जाता है या सुंदर चीज़ें बनाई जाती हैं, और संगीत और म्यूज़िक को भी प्रमोट करता है। तो अगर ये आपके हॉबीज़ में है तो शायद से अच्छा तरीका है अपने आप को काम डाउन करने का एंड कोई इंस्पिरेशन स्ट्राइक करने के लिए, तो यू कैन थिंक ऑफ दैट। आपके पास इसके क्लैरिफिकेशन कार्ड में आता है 6 ऑफ डायमंड्स। जो 6 ऑफ डायमंड्स है वो जनरली हार्मनी का कार्ड है, साथ मिलके काम करने का कार्ड है, कोऑपरेशन का कार्ड है एक तरह से। तो ये होली के साथ, होली भी जैसे सेलिब्रेशंस में यूज़ की जाती है, त्योहार के टाइम पे यूज़ की जाती है। तो इसका मतलब यही है जब दोनों को साथ में लेते हैं कि आपके अकेले की जर्नी नहीं है। अगर आप किसी की मदद लेना चाहते हैं या कोई आपकी मदद कर रहा है उसको एक्सेप्ट करें, और सिर्फ यही इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये ज़्यादातर मेंटल लेवल पे है, थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके एक्शन पे भी है। तो लोग जो दूसरे इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में उन पर भी फोकस रखें, थोड़ा सा बैलेंस बना के रखें एंड अपने आप को अकेला ना मानें। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रेट करने के लिए भी तैयार हैं, एंड ये सिर्फ आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे तो दूसरे हिस्से और भी अच्छे हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। स्पाइसीज आपका हफ्ता, आपका मंत्रा और आपका एक्शन। तो पाइसीज आपका हफ्ता तो बड़ा अच्छा लग रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी सफलता है, सोशल इंटरैक्शंस है, मेल जोल है, आपकी कोई जीत हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, लोग आपसे सीखना चाहेंगे, आप जैसा बनना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आप कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। आर्ट में या प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। हेल्थ भी ठीक ठाक ही रहेगी। डिटेल ओरिएंटेड काम करते रहिए और इस लेवल की सक्सेस आपकी ही होगी। आपके पास मंत्रा में कार्ड आया है 5 ऑफ सोड्स। 5 ऑफ सोड्स एक तरह से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की बात करता है, गॉसिप की बात करता है, और कहता है कि शायद से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है। यहाँ पे ईर्ष्या की बात भी हो सकती है कि उतना ही एफर्ट डाल के कोई मुझसे बेहतर कैसे कर रहा है, या फिर हम दोनों के पास सेम जॉब है तो उसने वो जॉब वो गाड़ी कैसे ले ली या क्यों ले ली। आपको मंत्रा के हिसाब से अब ये सोचना शुरू करना पड़ेगा कि आप दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हैं, कि दूसरे क्या सोचेंगे, कि ये ठीक बात है या नहीं है, उसने मेरे से अच्छी तरह बात क्यों नहीं की। ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। अगर आप दूसरों पे ध्यान देंगे
तो आप अपने एक्शन से, अपनी लाइफ से, अपने गोल से नज़र हटा रहे हैं। और अगर आप वो व्यक्ति हैं जो दूसरों के बारे में बात करते हैं, तभी भी एक तो आप दूसरों की तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं और अपना काम नहीं कर रहे हैं। आपको अपने पे फोकस करना है एंड आगे बढ़ने की कोशिश करें। एंड यहाँ पे मंत्रा में वो भी ठीक है, अगर आप ही वो व्यक्ति हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं या गॉसिप करते हैं, तो ठीक है, कईयों का स्वभाव होता है, सिचुएशन होती है, हर कोई इम्प्रूव करना चाहता है। तो यहाँ पे आप लोगों से माफ़ी भी मांग सकते हैं, या फिर जो रियल कॉस्ट है इन सब चीज़ों का, यानी कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपने इसकी वजह से गंवा दी या कितने रिश्ते आपके इस वजह से टूट गए हैं, उसके बारे में सोचें एंड दैट विल बी एन इम्प्रूवमेंट फॉर यू। मूविंग ऑन टू एक्शन। एक्शन में आपके पास आया है प्रिंसेस ऑफ सोल्स का कार्ड। अच्छा कार्ड है, इंटेलेक्ट का कार्ड है, एयर की बात करता है तो थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग और विटिनेस भी है यहाँ पे। एक्शन में आपको कह रहा है कि बड़े ऑब्जेक्टिव होके, बिना किसी बायस, बिना किसी जजमेंट के डिसीजन ले, इंफॉर्मेशन को आराम से परखें एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लोग आपको उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। तो जो आप फ्रेश नज़रिया लेके आते हैं, जो डिप्लोमेटिक स्किल्स आपके पास हैं, उसका इस्तेमाल करें अपने एक्शन में, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो या घर पे, एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। हम आपके लिए कार्ड निकालते हैं ट्री ऑरेकल से। ये आया है गिंको। तो गिंको मेमोरी से रिलेटेड कार्ड है, बहुत ही पुरानी ट्री है, कई लोग इसको सबसे पुरानी ट्री भी मानते हैं। तो ओवरऑल इस गिंको का जो मैसेज है या थीम है वो ये हो जाता है कि लाइफ स्टेडी नहीं है, आप सब कुछ जानते नहीं हैं, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो जब आपको कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है, जब आपको कोई ऐसी चीज़ बताता है कि जिससे आप दूर तक जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल सकती है या आप बेटर इंसान बन सकते हैं, तो उस बात को सुन लेना या उस पर एक्शन लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप नेगेटिव इमोशंस को पकड़े रहेंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को पकड़ के रहेंगे, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है और आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी पोटेंशियल है, वो थोड़ी कम हो जाती है। हम क्लैरिफिकेशन में देखते हैं तो आपके पास आया है किंग ऑफ क्लब्स। दिस इज ऑल्सो द कार्ड फॉर मैजिशियन। तो ओवरऑल थीम में यही कह रहा है, जैसे कि गिंको ट्री कह रहा है, कि आपके पास सक्सेसफुल होने के सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, स्किल सेट है, लक भी है, एज लॉन्ग एज आप इसको अपने ऊपर फोकस करें। अगर आप किसी और की तरफ इस एनर्जी को डाइवर्ट कर देंगे या फिर किसी और की वजह से इस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर देन इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ओवरऑल इट्स अ गुड वीक।